वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है आहार संरक्षण की घरेलू विधि, नमक, तेल, मसाले, चीनी और सिरके द्वारा। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण नमक, तेल, मसाले, चीनी और सिरके द्वारा कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रायः हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे जैम बनाना, जेली बनाना, मुरब्बे बनाना, स्क्वैश बनाना, अचार बनाना, फल और सब्जियों को सुखाना आदि। इन सब के द्वारा हम घर में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संरक्षण यानी कि सुरक्षित रखते हैं साल भर के लिए। आहार संरक्षण के लिए विभिन्न परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। ये परिरक्षक निम्न है। परिरक्षक का मतलब होता है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक चलाने और सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं को ही हम परिरक्षक कहते हैं। कुल मिलाकर के इन परिरक्षकों का प्रयोग करने से खाद्य पदार्थ सालों साल चलते हैं, उसमें ना फफूंदी लगती है, ना वो अचार, खटाई या जैम, जेली ये सब इन सब में किसी प्रकार की विकृति नहीं उत्पन्न होने पाती है। तो विभिन्न प्रकार के जो परिरक्षक हैं, उनमें से बहुत सारे परिरक्षक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल हो गया, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया और पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड हो गया, पेक्टिन पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक-एक परिरक्षक के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि उसका गुण क्या होता है और उसका किस खाद्य पदार्थ के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। पहला परिरक्षक है साइट्रिक अम्ल। इसका गुण होता है ये खटास पैदा करता है, चीनी साफ़ करता है, चीनी में दाने नहीं पड़ने देता है। यानी कि जो सीरा बना होता है खाद्य पदार्थों में, जैसे ये जैम, जेली और इन सब चीज़ों में जो शीरा जो बना है या उसके अंदर का जो घोल है चीनी का, वो बिल्कुल पतला रखता है और पारदर्शी रखता है, उसमें किसी प्रकार के दाने नहीं बनने पाते हैं। अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है। जैम और जेली बनाने में इसका उपयोग होता है, स्क्वैश बनाने में प्रयोग होता है और मुरब्बा तैयार करने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा परिरक्षक है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। इसका प्रयोग होता है खटास पैदा करने में, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में, यानी कि खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक बनाए रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग होता है कृत्रिम सिरका बनाने में, अचार, चटनी, सॉस तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट। इसके बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिरक्षक है ये। इसका प्रयोग गहरे रंगीन खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में होता है। यानी कि जैसे आम हो गया, इमली हो गया, संतरे की चटनी, जैम और ये सॉस वगैरह बनाने में हो गया, टमाटर का सॉस वगैरह बनाने में हो गया, उन सब का परिरक्षण करने में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। जैम बनाने, चटनी बनाने, सॉस, स्क्वैश तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसको संरक्षित करने में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला परिरक्षक है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। हल्के रंगीन खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्वैश तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्वैश ये एक प्रकार से जो खाद्य पदार्थ होता है उसका जूस वगैरह बना करके रख लेना और उसको बाद में जब आवश्यकता पड़े, उसका मौसम नहीं है तो बिना मौसम के दौरान इन चीज़ों को घोल करके, जो ये बना होता है इसको घोल करके बिल्कुल नेचुरल रस तैयार कर लेना। तो ये हल्का होता है देखने में, इसका रंग हल्का दिखाई पड़ता है। इस वजह से इसके संरक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का ही प्रयोग किया जाता है। अगला परिरक्षक है पेक्टिन पाउडर। ये पेक्टिन जो है, ये फलों में उपस्थित गोंद के प्रकार का एक कार्बोज होता है। ये पानी में घुलनशील होता है। इसका प्रयोग जैम, जेली आदि को जमाने में होता है। किसी फल में अगर ये पेक्टिन पाउडर, अगर पेक्टिन की मात्रा कम होती है तो ये पेक्टिन पाउडर उसमें मिला दिया जाता है ताकि
जैम और जेली अच्छे से बन सके और अच्छे से जम सके। अब हम जानेंगे कि जैम क्या है और जैम को किस प्रकार से बनाया जाता है। जैम बनाने के लिए ताज़े ना अधिक कच्चा ना अधिक पक्का फलों की ज़रूरत होती है। पैक्टिन के साथ-साथ फलों में अम्ल की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि यह पैक्टिन को निकालने और जैम को जमाने तथा चीनी के रवे नहीं बनने देता है। फलों को भली-भाँति साफ करके बीज, छिलके, डंठल आदि निकाल कर कद्दूकस कर लेना चाहिए। गूदों को पकाते समय साइट्रिक अम्ल या नींबू का रस मिलाना चाहिए। 2 केजी गूदे में कम से कम 3 से 4 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाना चाहिए, जिससे पैक्टिन निकलने में सहायता मिलती है। जैम में गूदेदार फल प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि जैम बनाने में किस प्रकार के फलों का प्रयोग होता है, गूदेदार, और जेली बनाने में रसदार फलों का प्रयोग किया जाता है। गूदा गलने पर चीनी मिलाई जाती है और इसमें बराबर चीनी मिलाते हैं, परंतु अधिक मीठे फलों में 3/4 चीनी मिलाते हैं। 1 केजी में कम से कम 750 ग्राम चीनी मिलाते हैं। मिश्रण गाढ़ा होने पर जमाव बिंदु पर जांच के लिए प्लेट पर डालकर हिलाकर देखते हैं और फैल जाने पर पुनः पकाते हैं। अगर इसकी जांच के लिए कि ये जैम बन गया है कि नहीं बन गया है, इसके लिए प्लेट पर इसको डाला जाता है और हिलाकर देखते हैं। अगर ये फैल जाता है तो जान लीजिए कि अभी जैम तैयार नहीं हुआ। अगर ये फैलता नहीं बल्कि वहीं पर स्थिर रहता है तो जान लीजिए कि जैम बन गया है। जमाव होने पर गर्म पानी में परिरक्षक घोल कर मिलाते हैं व गरम ही बोतलों में भरकर सील लगाते हैं। भरते समय जैम में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, यानी कि ये गुनगुना हो जाना चाहिए, बल्कि पूरी तरीके से गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए आगे जेली बनाना क्या है। जेली बनाने के लिए अधपके फलों का प्रयोग किया जाता है तथा जो पैक्टिन से भरपूर हो। जेली में चीनी की मात्रा फलों के रस में पैक्टिन की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रायः 1 केजी फलों के रस में 800 ग्राम चीनी का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। फलों को धोकर काटकर स्टील के बर्तन में धीमी आंच पर पानी में डालकर पकाते हैं। फलों के गल जाने के बाद रस को महीन कपड़े से छान लेते हैं और रस में पैक्टिन की मात्रा चेक करने के लिए 1 चम्मच रस में 3 चम्मच मेथिलेटेड स्प्रिट डालकर रखने पर छोटे छोटे थक्के बनने लगते हैं। जो पैक्टिन कम होता है अगर तो बड़े थक्के बनने पर अगर पैक्टिन कम होता है तो छोटे थक्के बनते हैं और बड़े थक्के अगर बनते हैं तो जान लीजिए कि पैक्टिन भरपूर मात्रा में होती है। रस में चीनी घुल जाने पर साइट्रिक अम्ल डालकर गाढ़ा होने तक पकाना चाहिए और जमाव बिंदु पर जांच करनी चाहिए। अब देखिए जमाव बिंदु क्या है और जमाव बिंदु की जांच की कौन कौन सी विधियां होती हैं जैम जेली बनाने के बाद। पहला टेस्ट है गिलास टेस्ट। 1 गिलास में ठंडा पानी रखकर उसमें कुछ बूंदें जेली की डालने पर यदि पानी में फैल जाए तो थक्का जमने तक और पकाना चाहिए। सीड टेस्ट क्या है। कलछी में थोड़ी सी जेली लेकर गिराकर देखते हैं। यदि जेली की चादर सी बन जाए तो समझो जेली तैयार है। बूंद के रूप में गिरे तो उसे और पकाना चाहिए। प्लेट टेस्ट क्या है। प्लेट टेस्ट में इस टेस्ट में जेली की बूंदें प्लेट पर डाली जाती हैं तथा ठंडी होने पर निरीक्षण किया जाता है। एक जगह जम जाने पर यह समझना चाहिए कि जेली तैयार है। परिरक्षक डालकर सील बंद करके जेली को संरक्षित कर लेना चाहिए। और यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको देख लीजिए। मार्मलेड खट्टे रसदार फलों से तैयार किया जाता है। इसे फल के छिलके व रस को पकाकर चीनी डालकर जैम की तरह पकाते हैं एवं स्क्वैश ठंडे पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्लेट टेस्ट के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि प्लेट टेस्ट में जेली को निरीक्षण करने के लिए कि ये जम गई है कि नहीं जम गई है, जब प्लेट में थोड़ा सा डालते हैं तो इसमें एक चाकू या एक पतली सलाई डाल करके उसमें देखा जाता है और उसमें सलाई डुबो करके निकाल लिया जाता है। अगर वो जेली अगर सलाई में चिपक जाती है तो जान लीजिए जेली को अभी और पकाने की ज़रूरत है, और अगर वो सलाई बिल्कुल साफ़ सुथरी बाहर निकल आती है तो जान लीजिए कि जेली जमने लायक हो गई है। जैम जेली से संबंधित टॉपिक
और परिरक्षकों से संबंधित टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।